राहुल गांधी को पप्पू कहा जाना क्या सच में उनकी असली पहचान है या फिर उन्हें साजिश के तहत पप्पू बनाया गया है? कई बार राहुल गांधी ने भाषणों और इंटरव्यू में ऐसे बयान दिए जो लोगों को मजाकिया लगे। उनकी गंभीर मुद्दों पर कही गई कुछ बातें भी हल्की या बचकानी समझी गईं। यही कारण था कि लोगों के बीच उनकी छवि मजबूत नहीं बन पाई। विरोधी पार्टियों ने उनकी छवि खराब करने के लिए पप्पू शब्द को हथियार बना लिया। सोशल मीडिया और मीम्स ने इसे और ज्यादा फैलाया। नतीजा यह हुआ कि उनकी असली छवि से ज्यादा पप्पू वाली छवि लोगों के दिमाग में बैठा दी गई। राहुल गांधी का परिवार भारत की राजनीति में बहुत बड़ा रहा है। उनके परदादा पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उनकी दादी इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। उनके पिता राजीव गांधी भी भारत के प्रधानमंत्री रहे और उनकी मां सोनिया गांधी भले ही प्रधानमंत्री नहीं बनी, लेकिन लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष रहीं और बहुत ताकतवर नेता मानी गईं। राहुल गांधी भारत की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का चेहरा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार उन्हें बच्चा कहकर निशाना साधा। आखिर क्यों मोदी ऐसा कहते हैं और इस तंज का असर राहुल गांधी की राजनीति पर कितना पड़ा? आइए जानते हैं। मोदी अपने भाषणों में अक्सर राहुल गांधी को लेकर कहते हैं कि वो राजनीति को गंभीरता से नहीं समझते। उनके हिसाब से राहुल गांधी का सोचने और बोलने का तरीका बताता है कि वो अभी भी राजनीति में एक बच्चे की तरह हैं। कभी संसद में तो कभी चुनावी रैलियों में मोदी ये संदेश बार बार दोहराते रहे। जब प्रधानमंत्री जैसे बड़े नेता किसी विपक्षी को बच्चा कहें तो इसका असर सीधा जनता पर पड़ता है। लोगों ने राहुल गांधी की गलतियों और बयानों को इसी नजर से देखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे बच्चा और पप्पू वाली छवि इतनी मजबूत हो गई कि उनकी असली बातों पर कम और मजाक पर ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा। टीवी चैनलों ने मोदी की इस लाइन को बार बार दिखाया। सोशल मीडिया पर मीम्स, ट्रोल्स और मजाक ने आग में घी का काम किया। राहुल गांधी की छवि पर इसका गहरा असर पड़ा और उनकी राजनीतिक गंभीरता कहीं पीछे छूट गई। हालांकि राहुल गांधी ने कई बार मुद्दों को उठाया, बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्या, शिक्षा और संविधान की बात, लेकिन जब भी वो बोले लोग पहले ये देखने लगे कि वो कोई गलती तो नहीं करेंगे। मतलब उनकी कोशिशों को गंभीरता से लेने के बजाय लोग उन्हें उसी बच्चा वाली छवि में देखने लगे। 7 सितंबर 2022 केरल के कन्याकुमारी से एक यात्रा शुरू हुई। नाम था भारत जोड़ो यात्रा। कुल दूरी लगभग 3,900 किलोमीटर, समय 150 दिन, मंजिल कश्मीर। राहुल गांधी ने तय किया कि वे बिना गाड़ियों के, बिना वीआईपी सुरक्षा की दिखावे के पैदल चलेंगे, गांव गांव, शहर शहर। ये कोई चुनावी रैली नहीं थी, बल्कि लोगों के बीच सीधे जाने का फैसला था। रास्ते में किसान मिले, मजदूर मिले, छात्र, महिलाएं, बेरोजगार, नौजवान, सबके दर्द को सुना, बिना किसी मंच के, बिना माइक के। यह राहुल गांधी की राजनीति में एक नई शुरुआत थी। लोग हैरान थे, एक नेता जो बिना गाड़ियों के पैदल चल रहा है, पसीने में तरबतर, आम लोगों से हाथ मिला रहा है, किसानों के साथ खेत में बैठकर बातें की, छात्रों के सवाल सुने, औरतों के दर्द समझे। यह सिर्फ राजनीतिक पीआर नहीं था, लोगों ने इसे महसूस किया। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ कि राहुल गांधी बदल गए हैं। उनकी दाढ़ी और साधारण कपड़े एक अलग इमेज बना रहे थे। एक ऐसा नेता जो आम आदमी के दुख सुख में साथ है। यहीं से राहुल गांधी का नैरेटिव बदलना शुरू हुआ। पहले यात्रा को हल्के में लिया गया। कुछ लोगों ने कहा ये बस एक फोटो शूट है, लेकिन जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती गई, भीड़ बढ़ती गई। मीडिया जो पहले मजाक बनाता था, अब कवरेज देने लगा। विरोधियों ने भी नोटिस किया। बीजेपी नेताओं ने इसे राजनीतिक ड्रामा कहा, लेकिन जनता का रिस्पॉन्स कुछ और ही कहानी कह रहा था। राहुल गांधी के भाषणों में आत्मविश्वास दिखने लगा। वे अब सिर्फ गांधी परिवार के सदस्य नहीं लग रहे थे, बल्कि एक जमीनी नेता बन रहे थे। भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी को लोगों से सीधा जोड़ा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश लौटा। कई युवा जो कांग्रेस से दूर हो चुके थे, फिर से पार्टी से जुड़ने लगे। 2023 में कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत को भी इस यात्रा का बड़ा असर माना गया। राजनीतिक विश्लेषक कहने लगे राहुल गांधी अब कमबैक कर सकते हैं। 2022 की यह यात्रा सिर्फ राजनीतिक चाल नहीं थी, यह एक मैसेज था। जिन्हें आपने कमजोर समझा वो भी उठ सकते हैं। राहुल गांधी के लिए यह साल टर्निंग पॉइंट बना। मीडिया की हंसी से लेकर जनता की सराहना तक यह सफर आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने साबित किया कि अगर नेता सच में जनता के बीच जाए, उनकी बातें सुने, तो राजनीति बदल सकती है। शायद यही वजह है कि आज राहुल गांधी को लोग सिर्फ एक नाम से नहीं, बल्कि एक नए इमेज के साथ पहचानने लगे हैं। साल 2017 भारत की राजनीति के लिए बहुत अहम साल। इस साल कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी दोनों के लिए बड़ा मोड़ आया। गुजरात से लेकर हिमाचल प्रदेश तक चुनावी जंग छिड़ी हुई थी और राहुल गांधी जो अक्सर आलोचना के शिकार रहे, इस बार नए तेवर में नजर आए। गुजरात विधानसभा चुनाव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गढ़, लेकिन इस बार राहुल गांधी ने चुनाव को दिलचस्प बना दिया। उन्होंने गुजरात में लगातार रैलियां की, मंदिरों में दर्शन किए,
व्यापारी वर्ग से मुलाकात की और जीएसटी व नोटबंदी के मुद्दों पर सरकार को घेरा। गब्बर सिंह टैक्स जैसा जुमला भी इसी चुनाव में उन्होंने दिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पहली बार लग रहा था कि राहुल गांधी गंभीरता से राजनीति कर रहे हैं। चुनाव नतीजों में बीजेपी ने जीत तो पाई, लेकिन सीटें 99 पर सिमट गईं। कांग्रेस को 77 सीटें मिली, पिछले चुनाव से ज्यादा। हार के बावजूद राहुल की रणनीति को सराहना मिली। इसी साल दिसंबर 2017 में एक ऐतिहासिक बदलाव हुआ। राहुल गांधी को आधिकारिक रूप से कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष चुना गया। 68 साल बाद गांधी परिवार की तीसरी पीढ़ी ने पार्टी की कमान संभाली। सोनिया गांधी ने पद छोड़ा और राहुल को पूरी जिम्मेदारी सौंपी। ये राहुल के लिए बड़ा पल था, क्योंकि सालों से उन्हें पप्पू कहकर मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन अब वे पार्टी के असली नेता बन गए।